गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस विद एओसी। सबसे पहले हमारे एओसी के कुछ रूल हैं, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो लेवल से रिलेटेड, जो ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं, लेवल आने का वेट करेंगे। जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकेंड रूल हमारा शिफ्टिंग के टाइमिंग से रिलेटेड है। जो शिफ्टिंग एडवांस फीचर का टाइम अगर 9:20 से पहले हुई है शिफ्टिंग तो वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग नहीं है। अगर शिफ्टिंग 9:20 या 9:20 के बाद है तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है। अब सपोर्ट की शिफ्टिंग देखें तो 9:16 की है, सपोर्ट की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है। रजिस्टेंस की शिफ्टिंग देखें तो रजिस्टेंस की शिफ्टिंग 9:23 की है, तो रजिस्टेंस की शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है ये। अब पहले सपोर्ट को देखते हैं। सपोर्ट का डाटा क्लियर दिख रहा है, सपोर्ट को पहले क्लियर करते हैं। सपोर्ट देखें तो हमारा 24,300 पे है। टाइमिंग हमारे लिए वैलिड नहीं है, टाइमिंग 9:20 का है, 9:16 की शिफ्टिंग है, तो टाइमिंग सपोर्ट को अब डिसाइड देखते हैं। सपोर्ट हमारा 24,300 पे है। वॉल्यूम ओ आई चेंज तीनों की वजह से हमारा सपोर्ट। इसके डाउन साइड को एक वीकनेस दिख रही है ओ आई की, पर इसको चेक करेंगे एक बार। परसेंटेज ग्राफ 88% वीकनेस है यहाँ पे, पर वो डिक्रीज कर रहा है। परसेंटेज ग्राफ चेक करें तो ओ आई डिक्रीजिंग है और वॉल्यूम और 70% उसको देख लेते हैं, वो फ्लैट है अभी। मतलब नज़र रखेंगे परसेंटेज ग्राफ पे। अभी तो इसको अभी तो हम अपने सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, क्योंकि जो 88% है वो परसेंटेज डिक्रीज भी है, और वैसे देखें तो हमारा वॉल्यूम और ओ आई चेंज की वीकनेस भी नहीं है। उन दो की वजह से भी हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और ओ आई डिक्रीज है, तो हमारा तीनों की वजह से भी हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को बोल सकते हैं। अब एक बार 400 पे और चेक कर लेते हैं एक बार सपोर्ट साइड। यहाँ थोड़े थोड़े परसेंटेज इंक्रीजिंग है, अभी परसेंटेज ज़्यादा नहीं है, पर परसेंटेज थोड़ा थोड़ा स्लाइटली इंक्रीजिंग है परसेंटेज। अब रजिस्टेंस का करते हैं हम क्लियर। रजिस्टेंस हमारा अभी डाटा बिखरा पड़ा है, रजिस्टेंस कहाँ बनेगा एक बार चेक करते हैं। इसको वन बाय वन इसको देखते हैं एक बार। 400 पे देखें तो रजिस्टेंस हमारा किसकी वजह से है, 24,400 पे, वॉल्यूम की वजह से रजिस्टेंस। अब वॉल्यूम का वीकनेस हमें 500 पे भी दिख रहा है, 300 पे भी दिख रहा है, और ओ आई चेंज बैठा हमारा 450 पे। इसकी वीकनेस हमें 500 पे भी, 600 पे भी, 350 पे भी दिख रही है। वन बाय वन इसको समझते चलते हैं, समझते हैं एक बार। 400 पे देखें तो ओ आई देख लेते हैं एक बार। 400 पे देखते हैं वॉल्यूम और ओ आई चेंज क्या करा है। जहाँ वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है हमारा, उसको ग्राफ से चेक करते हैं एक बार। वॉल्यूम की वजह से रेजिस्टेंस है, पहले ओ आई चेंज चेक करें। ओ आई चेंज हमारा 74% है, पर वो इंक्रीजिंग है अभी। अब ओ आई देखिए तो ओ आई भी इंक्रीजिंग है, 90% परसेंटेज है, ओ आई भी इंक्रीजिंग है। जहां हमारा वॉल्यूम का रजिस्टेंस है उसका साथ देने के लिए ओ आई भी इंक्रीजिंग करा है और वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग करा है। अभी एक बार 350 300 इन पे और चेक कर लेंगे एक बार। परसेंटेज ग्राफ पहले 350 पे देखते हैं। ओ आई चेंज की वजह से शिफ्टिंग हुई है 350 से। ओ आई चेंज देखे तो डिक्रीजिंग है और वॉल्यूम और ओ आई फ्लैट है अभी यहाँ पे। 100% से डिक्रीज हुआ है ओ आई चेंज। मतलब यहाँ 350 पे तो अभी रजिस्टेंस का इंटरेस्ट है नहीं। 300 पे और चेक कर लेते हैं एक बार। 80% वॉल्यूम दिख रहा है, वहाँ पे भी तीनों ग्राफ डिक्रीजिंग है। 300 पे भी इंक्रीजिंग, रजिस्टेंस का इंटरेस्ट नहीं है। 350 पे भी इंक्रीजिंग, रजिस्टेंस का इंटरेस्ट नहीं है। 350 से था ओ आई चेंज, ओ आई चेंज की वजह से ही ये शिफ्टिंग बुलिश हुई है। अब देख लेते एक बार 500 पे और चेक करते एक बार। 500 पे रजिस्टेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वन बाय वन एक एक करके चेक करते हैं इसको। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम फ्लैट है अभी, ना इसको डिक्रीज बोल सकते। अभी एक जोन में ही है, ये फ्लैट है परसेंटेज। इसका परसेंटेज ग्राफ ओ आई हमारा 100% है। यहाँ पे ओ आई चेंज देखें तो वो इंक्रीजिंग है, 500 पे इंक्रीजिंग है। पर अभी रजिस्टेंस हमारा डिसाइड नहीं है कि वो 400 पे बनेगा या 500 पे। नीचे 350 या 300 पे तो उसका इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी फ्लैट है, 89% है, और ओ आई चेंज देखे तो वो इंक्रीजिंग है। वो गया 350 से ही 450 पे गया है ओ आई चेंज, और इसका उसका इंटरेस्ट हमें दिख रहा है 500 पे भी। सपोर्ट हमारा डिसाइड है, पहले सब जो हमारा डिसाइड हम उस पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा। अभी रजिस्टेंस हमारा अभी डिसाइड नहीं है 400 पे बनेगा या 500 पे। थोड़ा सा रजिस्टेंस साइड थोड़ा सा टाइम देते हैं, क्लियर डाटा हो जाएगा फिर हम ट्रेड करेंगे। सपोर्ट हमारा क्लियर है, सपोर्ट मिलेगा, हम सपोर्ट से सपोर्ट से 300 के सपोर्ट से हमारा ट्रेड बनेगा। अभी 350 से भी अभी थोड़ा सा रिस्की होगा, क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अभी ये परसेंटेज है, अभी ये डिक्रीज रहते रहे तो हम 350 के सपोर्ट से भी ट्राई कर सकते हैं ट्रेड के लिए। ओवरऑल हेडर और चेक कर लेते हैं एक बार। ओवरऑल हेडर देखे तो टी आई डी एम देखे तो थोड़ी सी कॉल की डिमांड
पुट की डिमांड ज़्यादा है, तो ज़्यादा 640 है और 444 है, तो थोड़ी सी स्लाइडली पुट की डिमांड ज़्यादा है। पुट की डिमांड का मतलब ये नहीं कि हम पुट ले लेंगे, पुट की इसका डिमांड का मतलब है पुट के जो प्रीमियम है वो थोड़े सा फास्ट इंक्रीज करेंगे, फास्ट प्रीमियम मूव करेंगे। एलटीपी चेंज देखें तो पुट का नेगेटिव दिख रहा है, कॉल का पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप दिख रही है 192 पॉइंट, वैसे गैप अप थोड़ी सी ओपन हुई थी, तो इसलिए पुट के प्रीमियम घटे हैं, कॉल के प्रीमियम पॉजिटिव हुए हैं। LTOI चेंज देखें तो 82% बुलिश है मार्केट। इसको ग्राफ से देखते हैं एक बार। वैसे मॉर्निंग में दोनों इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, पर थोड़ा पुट की राइटर की संख्या ज़्यादा है, तो रिजल्ट लाइन को देखें तो हमारा ब्लू लाइन सिंगल करके देखें तो रिजल्ट लाइन हमारी बुलिश है, रिजल्ट लाइन भी बुलिश है, सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस अभी हमारा क्लियर नहीं है, 400 पे रहेगा या 500 पे रहेगा या 450 पे, क्योंकि OI चेंज हमारा बैठा 450 पे, वो उसकी इंटरेस्ट है 500 पे भी, 400 से वो डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम हमारी बैठी 400 पे, उसका वीकनेस 89% है, वो अभी फ्लैट है, वो डिक्रीज नहीं है, अभी फ्लैट है अभी। तो किसी साइड लेवल पे मार्केट आएगा, फिर डाटा चेक करेंगे कि वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अभी के जो डाटा के हिसाब से हमारे लिए 300 का सपोर्ट ही एक लेवल है ट्रेड का। डेल्टा देखें तो डेल्टा भी थोड़ा सा कॉल का ज़्यादा है। आगे करते हैं कैंडल। अभी आई है 300 के रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुई है। अभी 300 के रेजिस्टेंस से ना तो हम 350 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते थे, ना 300 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते। क्यों? क्योंकि वीकनेस हमारी 500 पे ज़्यादा है। वॉल्यूम तो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, OI चेंज इंक्रीज हुआ, अभी 94% हुआ है। अभी कैंडल लेवल के ऊपर भी क्लोज करी, रिटेस्ट भी कर रही है, पर अभी यहाँ से हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा 350 का। कैंडल ऊपर जाएगी तो ये हमारा 350 का सपोर्ट हो जाएगा, कैंडल नीचे आएगी तो 300 का रेजिस्टेंस का लेवल है हमारा ये। अब सपोर्ट पे आया मार्केट, सपोर्ट अभी हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट के ऊपर कैंडल भी क्लोज हुई है, पर सपोर्ट देख लेते एक बार। ये नीचे 89% वीकनेस है, OI की वीकनेस एक बार डिग्री देख लेते हैं, एक बार परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे OI देखे तो OI अभी भी फ्लैट है हमारा, तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट पे मार्केट आया है, पहली बार मार्केट आया सपोर्ट पे, कैंडल भी सपोर्ट पे आके क्लोज हुई है, तो एक बार हमारी यहाँ से एंट्री बनती है। थोड़े से वीकनेस तो आई है थोड़ी सा OI की। एक बार परसेंटेज ग्राफ 300 पे और चेक कर लेते हैं रेजिस्टेंस का। वो कुछ खास इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं हुआ, अभी सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। कैंडल ने क्लोजिंग दी है सपोर्ट पे, सपोर्ट के ऊपर 20 पॉइंट का एसएल होगा, ये हमारा टारगेट होगा। रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं है, क्योंकि नीचे OI की थोड़ा सा 89% वीकनेस है, पर वो डिक्रीज है अभी परसेंटेज। और रनिंग कैंडल में हम तभी ट्रेड करते हैं जब हमारा कोई वीकनेस नहीं होता, और कैंडल ने क्लोजिंग सपोर्ट के ऊपर दी है। नेक्स्ट कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, थोड़ी सी वीकनेस इंक्रीज हुई है, अगर और इंक्रीज होती निकलने का मौका मिलेगा तो हम निकल जाएंगे इससे। अभी वीकनेस भी इंक्रीज हुई है, अभी हम कोस्ट टू कोस्ट चल रहे हैं इसमें, क्योंकि नीचे भी 93% हुआ है, थोड़ी सी यहाँ पे भी वीकनेस इंक्रीज हुई है। निकलना चाहे तो निकल भी सकते हैं। अब हमारा ये आ गया कोस्ट टू, वो 50% टारगेट आ गया ऐसा, क्योंकि रिस्की हो गया हमारा अब ये ट्रेड। क्यों? कैंडल क्योंकि फर्स्ट पहले कैंडल लेवल के नीचे भी क्लोज हुई थी और वीकनेस भी इंक्रीज कर रही थी, अब लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, हम इसको एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। कोस्ट टू कोस्ट का मतलब है 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे, क्योंकि डाटा चेंज हो रहा है अभी। जो नीचे रेजिस्टेंस के नीचे वीकनेस है 94% हो गया OI की वीकनेस, और जो सब रेजिस्टेंस था सॉरी सपोर्ट के नीचे की 94% होगी, और जो रेजिस्टेंस हमारा बैठा था 400 पे अभी, उसकी वीकनेस भी नीचे इंक्रीज हुई है 300 पे। परसेंटेज ग्राफ देखे तो वहाँ पे इंक्रीज हुए हैं परसेंटेज ग्राफ, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, OI भी, OI चेंज भी। अब हमारा ये प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड, एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे हम अब इसको। अब रिस्की हो गया हमारा ये ट्रेड, पहले लिया था तब सेफ था, अब रिस्की है ये ट्रेड। और यहाँ पे इसमें कंप्लीट टारगेट भी आ गया हमारा। क्या अब रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, क्या अब रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड कर सकते 300 के रेजिस्टेंस से?
300 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब भी कुछ खास वीकनेस भी परसेंटेज भी नहीं आए हैं इतने, और ओ रेजिस्टेंस बैठा हमारा। अगर हम इसको RW माने तो भी हमारा सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा? ये अगर हमारा R माने तो हम इसको RW, हमारा ये लेवल है, तो RW/2 का रेजिस्टेंस हो गया हमारा 350 का रेजिस्टेंस। टीओटी की टेबल के देखे थे, टीओटी की टेबल हमारे 350 के रेजिस्टेंस से अलाउ कर दी RW/2 के रेजिस्टेंस से। RW से हम 3 वीक ट्रेड नहीं कर सकते, रिस्की होगा हमारा RW से ट्रेड। वेट करेंगे, या तो हमें 400 का रेजिस्टेंस मिल जाए, क्योंकि 400 पे रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, पर ऊपर 92% है। पर अभी देख लेते एक बार परसेंटेज ग्राफ 500 पे डिक्रीज है या इंक्रीज है। वो डिक्रीज करे परसेंटेज ग्राफ, कुछ खास इंक्रीज है नहीं, डिक्रीजिंग ही है परसेंटेज ग्राफ। अब मार्केट आ गया लेवल के ऊपर, 350 के सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, और जो रेजिस्टेंस प्रेशर कर रहा था ना, वो धीरे धीरे खत्म कर रहा है प्रेशर। रेजिस्टेंस का वीकनेस आया था 300 पे, वो डिक्रीज है परसेंटेज ग्राफ 350 पे। वॉल्यूम का भी इंक्रीज कर रहा, डिक्रीजिंग है, और OI की वीकनेस आई थी वो भी अब डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज। अब हमें अगर 350 का सपोर्ट मिल जाता है तो सपोर्ट से पुट का ट्रेड अब नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रेजिस्टेंस डाउन साइड प्रेशर कर रहा था, वो प्रेशर अब अपना कम कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसने बेरिश प्रेशर बढ़ाया था, वो प्रेशर कम करा, तो मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस का साइन है, ये मार्केट ऊपर भी जा सकता है मार्केट। अब पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि डाउन वीकनेस था, तब हमने 350 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड सोचा था। अब डाटा चेंज हो रहा है, तो अब हम 350 का सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करेंगे। अगर हम अभी अब 350 का ये सपोर्ट मिल जाता ना, तो वहाँ से हम सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। सेफ होगा 300 का सपोर्ट, एक रिस्की कॉल होगा 350 के सपोर्ट से। अब कैंडल क्लोज होगी 400 के सपोर्ट के ऊपर, पर 400 का सपोर्ट अब भी क्या हम ट्रेड कर सकते हैं? 400 का सपोर्ट अभी रिस्की होगा। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई सपोर्ट का अभी कोई कुछ खास वीकनेस अभी आया नहीं है। 350 के सपोर्ट से तो हम इसलिए सोच रहे थे ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जो प्रेशर कर रहा था वो डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए हमारा हम एक रिस्क 350 के सपोर्ट से भी कर सकते हैं, और 300 का सपोर्ट सेफ लेवल हमारे लिए। अभी मार्केट चल रही है 400 के सपोर्ट के ऊपर, 400 के सपोर्ट से हमारा ट्रेड नहीं बनता अभी। अभी जो ट्रेड डाटा है हमारा 300 का सपोर्ट अल्ट्रा सेफ, 350 के सपोर्ट से भी एक रिस्क की कॉल ले सकते हैं, पर 400 के सपोर्ट से हम तभी ट्रेड करेंगे ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। और हमारी यहाँ पे देख लेते एक बार, OI देखें, OI चेंज इंक्रीज हुआ अभी यहाँ पे, पर परसेंटेज अभी इतना आया नहीं है, येलो बॉक्सेज नहीं आया। अगर येलो बॉक्सेज आ जाते तो एक रिस्क ले भी सकते थे। तीनों के परसेंटेज ग्राफ होते हैं येलो बॉक्सेज, तभी करेंगे वहाँ से ट्रेड हम 400 के सपोर्ट से। अब शिफ्टिंग होगी, अब 400 पे वॉल्यूम भी 68% हुआ है, और हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट भी कर चुका 500 पे, और हमारा ये इसने यहाँ पे एंट्री लेने से पहले ही टारगेट भी दे दिया। डाटा भी उतना था नहीं कि हम 400 के सपोर्ट से ट्रेड कर लें, क्योंकि सपोर्ट का कुछ खास प्रेशर था नहीं, और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग था। रेजिस्टेंस की भी इतनी कुछ खास परसेंटेज इंक्रीज थी नहीं यहाँ पे 500 पे। वेट करते हैं, अभी थोड़ा नीचे मिल जाए मार्केट। अभी यहाँ से अभी ये लेवल हमारे लिए पुट का लेवल है नहीं अब, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका 500 पे, 400 से 500 पे। अब अगर हमें 400 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से अब हम कर सकते हैं, क्योंकि अब वीकनेस भी आ गया और रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया 500 पे। अब अगर रेट 400 के सपोर्ट पे आता तो अब हम ट्रेड कर सकते हैं 400 के सपोर्ट से। अब मार्केट बीच में चल रही है, किसी साइड लेवल पे आएगी फिर चेक करेंगे डाटा। 400 के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में चल रहा है अभी मार्केट। अभी सपोर्ट को प्रॉपर टच नहीं किया। अगर सपोर्ट को प्रॉपर टच करेगा तो हमारा यहाँ से 400 के सपोर्ट से हमारा ट्रेड है, करेंगे कर सकते हैं हम 400 के सपोर्ट से, क्योंकि बुल रन की सिचुएशन में है मार्केट। रेजिस्टेंस
SFT शिफ्ट फ्रॉम टॉप हुआ रेजिस्टेंस, सपोर्ट हमारा STT है शिफ्टिंग टूवर्ड्स बॉटम, शिफ्टिंग टूवर्ड्स टॉप, सॉरी STT शिफ्टिंग टूवर्ड्स टॉप, और रेजिस्टेंस है SFT शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है रेजिस्टेंस, सपोर्ट की शिफ्टिंग चल रही है, अभी कंटिन्यू है। तो बुल रन की सिचुएशन में है मार्केट, अब 400 के सपोर्ट पे मार्केट लेवल पे मिलता है तो हमारा यहाँ से एंट्री बनेगी 400 के सपोर्ट से। पूरा आया नहीं, अगर प्रॉपर आता तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती है। अब कैंडल क्लोज होगी 450 के सपोर्ट के ऊपर, पर 450 के सपोर्ट से अभी रिस्की होगा कॉल का ट्रेड। क्यों रिस्की हो गया? क्योंकि हमारा रजिस्टेंस का जो OI चेंज है ना, वो अब शिफ्टिंग हुई उसकी 500 पे, 500 से 450 पे प्रेशर कर रहा है वो, अभी यहाँ पे उसकी रोकने की कोशिश है, अभी 450 से ऊपर मार्केट ना जाए। जब तक ये डिक्रीज नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर निकल नहीं पाएगा, जब तक हम यहाँ से 450 के सपोर्ट से ट्रेड भी नहीं कर सकते, क्योंकि सपोर्ट हमारा बैठा है 300 पे, 400 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से हम कर सकते हैं ट्रेड। अभी 450 का सपोर्ट हमारे लिए रिस्की हो जाएगा, अभी वहाँ से हमारा कोई ट्रेड है नहीं 450 के सपोर्ट से। अगर हाँ ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाता 450 का OI चेंज का, तो हम 450 के सपोर्ट से भी कर सकते हैं ट्रेड, और हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो जाए, किसी एक की वजह से भी शिफ्टिंग हो जाए 400 पे, तो भी सेफ हो जाएगा हमारे लिए लेवल। अब डिक्रीज करा परसेंटेज, अब आया लेवल पे, और रजिस्टेंस और देखें तो सपोर्ट की भी शिफ्टिंग हमारी हो चुकी है, और लगभग 98% हो गया OI चेंज, 90% हो गया OI सेफ होगा। अभी भी 400 का सपोर्ट पर बुल रन की सिचुएशन है तो 450 के, और यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया, एक रिस्क 450 के सपोर्ट से ले सकते हैं हम, क्योंकि बुल रन की सिचुएशन है हमारी। TOT की टेबल के हिसाब से हम R से लेके SW/2 के सपोर्ट तक हम कॉल का ट्रेड कर सकते हैं, तो हमारा अब RW/2 के सपोर्ट तक। और बुल रन में तो हमारा TOT के टेबल के देखे तो एवरी बॉटम से कर सकते हैं, बुल रन में देखे TOT के टेबल के हिसाब से ये कॉलम हमारा रजिस्टेंस SFT, रजिस्टेंस शिफ्टिंग कर चुका है, रजिस्टेंस SFT हुआ, रजिस्टेंस ने शिफ्टिंग की है, और सपोर्ट STT, तो ये वाली कंडीशन बन जाए हमारी बुल रन में हम P अवॉइड करते हैं और C करते हैं एवरी बॉटम से। तो TOT की टेबल के हिसाब से हमारा यहाँ पे एक बार ट्रेड बनता है इस लेवल से भी, लेवल पे कैंडल आई है, कैंडल क्लोज भी लेवल के ऊपर हुई है, तो एक हमारा यहाँ से 20 पॉइंट के SL के साथ करेंगे हम ये ट्रेड। ये हमारा SL है और ये हमारा टारगेट है 450 का रजिस्टेंस। इसमें मार्केट 500 के रजिस्टेंस तक भी जा सकता है, पहला टारगेट हमारा 450 का रजिस्टेंस ही रहेगा। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, पर डाटा में अभी भी कोई चेंज नहीं है, अभी भी लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हो रही है, पर एसएल नहीं गया था हमारा, एसएल बचा हुआ है इसमें। लगभग 50% के आसपास टारगेट आया है, 50% के आसपास टारगेट दे चुका है एसएल को, हम अपने कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे इसको। एसएल हमने अपना कोस्ट टू कोस्ट कर दिया है इसमें, क्यों? क्योंकि मार्केट
पहले भी काफ़ी देर टाइम पास किया है इसी लेवल पे, अब इसी लेवल पे कैंडल रुकी है, काफ़ी देर से इसी लेवल पे घूम रहा था मार्केट। एसएल को अपना कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे हम। थोड़ा सा सपोर्ट की अब शिफ्टिंग भी हो चुकी है, थोड़ा सा और भी सेफ हुआ अब, क्योंकि सपोर्ट का ओआई चेन शिफ्ट हो चुका है 400 पे। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी 95% है हमारा अब। फिफ्टी परसेंट टारगेट आ चुका हमारा इस ट्रेड में। एसएल हमारा कोस्ट टू कोस्ट है, इसमें आटे कोस्ट टू कोस्ट निकलेंगे, या अब हम ये ट्रेड अब हमारी लॉस में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा चाहे तो हमारा कोस्ट टू कोस्ट जाएगा या फिर हमारा इसमें टारगेट आएगा। फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा टारगेट आ गया, अब हमारे गया कोस्ट टू कोस्ट। कोस्ट टू कोस्ट निकल गया हमारा ये ट्रेड। अभी डाटा में अभी भी कोई चेंज नहीं है। अब 400 के सपोर्ट पे आया है मार्केट, 400 के सपोर्ट को लेवल को टच नहीं किया। 400 के सपोर्ट से भी हमारा सेफ है ट्रेड, ज़्यादा अब 400 के सपोर्ट से रिस्क नहीं है। 400 के सपोर्ट से भी हम कर सकते हैं अगर कैंडल लेवल पे आएगी तो। अब लेवल पे आई मार्केट पर, अब लेवल जिस पे कैंडल ने लेवल को टच किया है 1:21 में 1:21 पर, अब डाटा में हमें चेंज दिख रहा है। क्या चेंज दिख रहा है? जो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ था, ऊपर शिफ्ट हुआ था, अब वो दोबारा से इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे 400 पे। परसेंटेज ग्राफ से देखते हैं एक बार इसको। वॉल्यूम भी 94% हो गया अभी, और काफ़ी अग्रेशन से इंक्रीज हुआ है ओआई और ओआई चेंज। ओआई चेंज 75% से ऊपर हो गया, ओआई भी इंक्रीजिंग है, और वॉल्यूम भी धीरे धीरे संभलना है। अभी डाटा हमारा अभी चेंज हो रहा है। अभी अब सपोर्ट से ट्रेड नहीं करेंगे। अब अगर थोड़ा सा रिटेस्ट करके 400 का रजिस्टेंस पे मिलता है मार्केट, थोड़ा सा और परसेंटेज डिक्रीज हो जाए, फिर हमारा 400 का सब रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे। अब कॉल का ट्रेड हमारे लिए यहाँ से है नहीं। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हुआ था 500 पे, अब वो दोबारा से शिफ्टिंग फेल कर रहा है। अभी 400 पे दोबारा से इंक्रीज हुआ है रजिस्टेंस, तो अब हम यहाँ से अवॉइड करेंगे कॉल का ट्रेड। अगर हमें ऊपर 400 का रजिस्टेंस मिलेगा तो पुट का ट्रेड करेंगे। अभी कैंडल क्लोज हुई 350 के रेजिस्टेंस के नीचे, 350 के रेजिस्टेंस से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे? सॉरी, पुट का ट्रेड। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज भी कर रही है और रिटेस्ट भी कर रही है कैंडल, पर हम 350 के रेजिस्टेंस से कॉल का ट्रेड, पुट का ट्रेड सॉरी, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा सपोर्ट का परसेंटेज ग्राफ चेक देखें ना हम, अब हमारा ये लेवल पे मार्केट करी थी 350 के रेजिस्टेंस पे, पर हमें देखें तो 400 पे परसेंटेज बहुत काफ़ी हाई है। 95% ओवाई चेंज है, 96% वॉल्यूम है। अगर ये परसेंट 85 से नीचे आ जाएंगे तो हम 350 के रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड कर सकते हैं। जब तक ये परसेंटेज ग्राफ है, परसेंटेज 90 से अबोव है, तब तक हमारे लिए 350 का रेजिस्टेंस ट्रेड के लिए नहीं है। जब अब हमें 400 का रेजिस्टेंस मिल जाए, ये लेवल मिल जाए, तो हम यहाँ से पुट का ट्रेड कर सकते हैं 400 के रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस ने अनशिफ्टिंग किया, रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ था, एस शिफ्ट हुआ था, वो दोबारा से एस टी भी हो रहा है, दोबारा से शिफ्टिंग नीचे की तरफ कर रहा है, तो हमारा शिफ्टिंग फेल हो रही है उसमें। शिफ्टिंग फेल इसको क्यों बोल रहे हैं शिफ्टिंग फेल? क्योंकि वॉल्यूम ने बिल्कुल प्रॉपर जगह नहीं छोड़ी थी। वॉल्यूम का येलो बॉक्सेस था 80, देख लेते कितने तक आया था वॉल्यूम। वॉल्यूम का लो, वॉल्यूम ने लो लगाया था 87% का। अगर वॉल्यूम भी 85 से नीचे आके अगर इंक्रीज करता तो हम इसको अनशिफ्टिंग बोलते हैं। वाई वाई चेंज की तो परसेंटेज खत्म हो गए थे यहाँ से, वॉल्यूम वॉल्यूम बचा था, 87% था वॉल्यूम, तो उसकी वजह से हम शिफ्टिंग फेल बोल लेंगे इसको। क्योंकि ओ आई का देखें तो 47-50 के आसपास आ गए थे वो दोनों, तो वॉल्यूम था 87% के आसपास। अगर वॉल्यूम का भी परसेंटेज खत्म हो गया, येलो बॉक्सेस हट के दोबारा से इंक्रीज करता, तो इसको हम प्रॉपर अनशिफ्टिंग बोलते। अब शिफ्टिंग फेल कर रहा है, शिफ्टिंग फेल हो या अनशिफ्टिंग हो, सिचुएशन में, दोनों सिचुएशन में मार्केट, क्योंकि डाउन साइड हो रहा है तो दोनों सिचुएशन में मार्केट बैरिश हो जाएगा। शिफ्टिंग फेल, अनशिफ्टिंग। अगर टॉप की साइड होती है तो मार्केट बुलिश, अब डाउन साइड शिफ्टिंग कर रहा है, शिफ्टिंग फेल कर रहा है तो बैरिश। पर 350 का रेजिस्टेंस अभी हमारा लेवल नहीं है ट्रेड का। क्यों? क्योंकि जो सपोर्ट हमारा अभी परसेंटेज ग्राफ ज़्यादा है सपोर्ट के 400 पे, अगर वो परसेंटेज ग्राफ खत्म हो जाते, कम हो जाते, 85 से नीचे आ जाते हैं, तो हम 350 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड
कर सकते हैं। अब जब तक ये परसेंटेज ग्राफ है तब तक हम 400 के रेजिस्टेंस का वेट करेंगे, वहीं से हमारा ट्रेड बनेगा 400 के रेजिस्टेंस से। और अब ये यहीं पे मार्केट ने टाइम पास कर दिया। अब बज चुके हैं 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री नहीं करेंगे। अगर टाइम होता तो हम 400 के रेजिस्टेंस से ट्रेड करते। अब टाइम है नहीं, ट्रेडिंग टाइम हमारा 2 बजे के बाद हम कोई फ्रेश एंट्री नहीं करते हैं। अभी देख लेते हैं, अगर एओसी को स्टडी करके एओसी को समझ के अगर आज हमने ट्रेड किया तो हमें आज हमारे क्या क्या ट्रेड थे। एक ये ट्रेड था जिसमें कोस्ट टू कोस्ट निकला 450 के सपोर्ट से। एक सपोर्ट से था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, पर सपोर्ट पे आया, मार्केट कैंडल नीचे क्लोज हुई तो डाटा चेंज हो गया था, पर हमारा उसमें एसएल कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था जिसमें हमारा टारगेट आया है। रिस्की हो गया था ये कॉल का सपोर्ट से कॉल का ट्रेड। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट कर रहा था। जब 300 की मार्केट सपोर्ट पे आई तो रेजिस्टेंस की वीकनेस आ गई थी, पर लेवल पे मार्केट कैंडल क्लोज हुई उस टाइम डाटा चेंज नहीं था। लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुई उस टाइम डाटा चेंज हो गया था एंट्री होने के बाद। तो अगर किसी ने अगर ये उसी को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया है तो हमारा एक कोस्ट टू कोस्ट है, एक टारगेट है। ओवरऑल दिन देखे तो आज का दिन पॉजिटिव में दिन होना चाहिए आज का दिन। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप एओसी से जुड़ सकते हो। अगर आप हमारे इवनिंग वेबिनार में जुड़ना चाहते हो तो एओसी के होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे एक व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है। और ये एक यहाँ पे भी हमारा ये शाम को 15 मिनट पहले एक्टिव हो जाता है। यहाँ से भी आप इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। मंडे टू फ्राइडे चलता है यहाँ इवनिंग वेबिनार, 7 बजे शुरू होता है। वहाँ पे आप ज्वाइन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।